राम संवरिया रे ए भोले जोगिया हो जो न राम नाम को जाना बाद में उसे पड़ा पछताना। जीना मरना खाना पीना जस यप जस विधिहान। सुने वाले मित्र, एक शेर है। हाय कूरी अन्यायी था हरिना कश्यप बना, राम के नाम से हरदम जलता रहा। खुद किया दुश्मनी रावण ने राम से, देवी देवताओं के बस में करता रहा। गर्भ की बातें हरदम किया कंसा ने, सुख की आशा लिए हाथ मलता रहा। घट घट व्यापक तूफानी जो जाना नहीं, सत्य के राह से वो फिसलता रहा। बड़े भैया तूफानी एक लेखक हैं, वो यही इशारा दे रहे हैं कि जिस सत्य को नहीं जानता वो हमेशा गलत काम कर सकत है, और जहां सत्य रहे वहां असत्य नहीं हो सकत। तो इसी पर एक गजल का नमूना बा। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए शरण में हमको, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हम सदाचारी बने। इसी बोल में कहना है प्यारे दोस्त, रंग लाती है ये मेहंदी, रंग लाती है ये मेहंदी, पत्थर पर घिस जाने की बात। रंग लाती है ये मेहंदी, पत्थर पर घिस जाने के बाद। रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है। कभी भाव दिया कि रंग लाती है जब मेहंदी, पत्थर पर घिस जाने के बाद। होश में आता, होश में आता है मानो ठोकर खाने के बाद। होश में आता
में आता है मानव ठोकरे खाने के बाद। वाह आगे फिर कहना का है, कथा पुरानी लेकिन हकीकत सुनाता हूँ। बात पुरानी लेकिन हकीकत सुनाता हूँ। खास यह रामपुर की बात एक बताता हूँ। गरीब संत एक छोटा सा परिवार रहा। गुरु से ज्ञान लेके हरिहर से प्यार रहा। गुरु से ज्ञान लेके हर हरि से प्यार रहा। गुरु से ज्ञान लेके हर हरि से प्यार रहा। गुरु से ज्ञान लेके हरिहर से प्यार रहा। घमंडी पड़ोसी पुराना जिम्मेदार रहा। छोटी से उम्र में दुश्मन राम नाम तो हुआ। छोटी से उम्र में शेर सिंह नाम से बदनाम रहा। एक जिम्मेदार था और गरीब संत का संघत चलता और राम नाम के सब भजन कर रहे हैं सवेरे उठ के। वो घमंडी जिम्मेदार शेर सिंह ने वो नाराज हुआ, बोला ए तुम लोग क्या रोज देखो तो शाम सवेरे जब देखो तब हल्ला मचाते हो, राम 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 कहते हो, कहूं कृष्ण कृष्ण कहते हो, कहूं ओम शिव कहते हो, क्या बात है? बाजी वाह, संत घबराना, संत का हृदय तो बड़ा कोमल और नरम होता कि बाप रे बाप होम करत हाथ जरता, का बात है? कहना का बात वो बोला शेर सिंह जिम्मेदार ने, जप करते तुम लोग किसका, जप करते तुम लोग किसका, भोरे उठ जाने के बाद, भोर उठ जाने के बाद तुम करते तुम लोग, भोर उठ जाने के बाद जब करते तुम लोग किसका। सुने वाले मित्र, शेर सिंह जिम्मेदार घमंडी बाजार चली बा और बाजार जेकर जेकर चलत है चढ़त है तो उतरना ही उतरना बा। सही बात। मेरे दोस्तों, घमंड और अहंकार किसी के न चला बा और न अबई चले। इसी पर टेर का बोल है मास्टर, अरे दहाड़ा शेरा संगत बीचवा, दहाड़ा शेरा संगत बीचवा, अरे राम का बना विरोधी अपन शान बिगाड़े, दहाड़े शेरा संगत बीचवा, राम का बना विरोधी अपन शान बिगाड़े, दहाड़े शेरा संगत, राम का बना विरोधी अपन शान बिगाड़े, दहाड़े शेरा संगत की जवान, विरोधी अपन शान बिगाड़े, ओ दहाड़े शेरा संगत की जवान, राम का बना विरोधी अपन शान बिगाड़े, ओ दहाड़े शेरा संगत की जवान। सुनने वाले मित्र, ओ शेर सिंह संघत और संत के परेशान करना शुरू किए। बोला शेर सिंह, झूठा राम नाम क्यों जपते, झूठा राम नाम के जपते, का वह देगा खाना, देर लगाते सुबह शाम क्यों, वृथा में समय गंवाना है, ठेस लगी सुन कर यह बातें, संत मन में घबराना है,
संत ने शेरा सिंह से मधुरेश्वर बतियाना। ओ घमंडी शेर सिंह बोला, तुम राम राम करते हो, समय खराब कर रहे हो, का खाना देगा का? संत ने बड़ा विनय के साथ हाथ जोड़ के बोला कि जिम्मेदार भैया, बाबू साहब खाना देता है भगवान। अच्छा, कहे हाँ भैया, जिम्मेदार साहब ऐसा जिन नाराज हो, परमात्मा प्रभु के सुमिरन सब करता है, लोग दुख में करता है, सुख में करता है, चोर करता है, डकैत करता है, हर आदमी राम का नाम लेता है, चाहे हिंदी मिले, चाहे अंग्रेजी मिले, चाहे उर्दू मिले, चाहे फारसी मिले, लेकिन राम का नाम बहुत जोर नाराज बसेरा सिंह का है। राम खाना दे। संत फिर भी नहीं करता महाराज, जिम्मेदार साहब ऐसा जिनकर माँ के पेटे में खाना 9 महीना मिला, खून से सींचा गए, और जब बाहर आए 1.5 साल 2 साल दांत नहीं रहा, जब से भर करेर तब से भर हमके दूध मिला, और जब दांत हो गया हमरे तो हर प्रकार का खाना मिलने लगा। लेकिन शेर सिंह नाराज बा। यहीं पर ओ संत मनावत चिरौरी करता कि मान जा एठी तर्ज बलाला। हाय तर्ज बताई दे, हाय हाय अरे अपने बलमुआ से कहे बारी धनिया, अपने बलम से कहे बारी धनिया, हमार सजना अरे हमार बलमा, हमसे हाथवा मिलाइल, हमार बलमा हमसे हाथवा मिलाइल, हमार बलमा हमसे हाथवा मिलाइल, हमार बलमा अपने बलम से कहे बारी धनिया, हमसे हाथवा मिलाइल, हमार बलमा हाथवा मिलाइल, हमार बलमा। भैया इसी बोल में, इसी तर्ज में कहना है शेर सिंह से, जिम्मेदार से, वो संत बड़े मधुर में बोल रहा है। अरे सुना हमारी बतिया, जिन मचावा जिम्मेदार फतिया, गुरु के शरण में आओ, गुरु के शरण में अपन अखिया खोला ले, गुरु के शरण में अपन अखिया खोला ला, गुरु के शरण में अपन अखिया खोला ला, गुरु के शरण में। अपन आँखी खोला ले, राम नाम बिना चली एक कौन काम हो, राम नाम बिना चले कौन काम हो, राम नाम बिना चले कौन काम हो, बिना राम नाम भैया मिले न राम हो, बिना राम नाम भैया मिले न राम, बिना राम नाम भैया मिले न राम, बिना राम नाम के आराम नहीं मिल सकत। अरे यहाँ महटावा, अरे अपन बिगड़ी बना ले, गुरु के शरण में अपन गुलशन सजाव, गुरु के शरण में गुलशन सजावा, गुरु के शरण में अपन गुलशन सजावा, गुरु के शरण में। सुनने वाले मित्र, संत का जो कर्म है वो संत विनती कर रहा है
लेकिन शेर सिंह के रच्चो बात नहीं समझ में आवता। कहे क्या करेंगे राम, तुम्हारा खाना देंगे? बोले हाँ मालिक, खाना मिल सकत। मेरे दोस्तों, संत ने बोला कि अब समय बा, शेर सिंह इतना जिन नाराज हो, कम से कम गुरु के शरण में आओ। शेरा सिंह बिगड़त हैं, यहीं पर एक प्रमाण देता। संत ने बोला कि शेर सिंह बाबू, एक मछरी बा, एक मछरा बा, बीच में रेता बा, पानी सोता बह रहा बा। मछरा बोला मछरी से चलो उस पार, अबे पानी बह रहा, निकल चली सोता मह से, नहीं बंद हो जाए, इधर पानी कम बा, परेशानी हुए पानी न रहे तो। मछरी कहे नहीं ठीक बा, मछरा कहे जल्दी करो नहीं बंद हो वाला बा। नहीं माना, मछरा निकल गया, मछरी रह गई, रेता ढक गया। इधर पानी कम, मछरा इधर ज्यादा पानी। इधर जब पानी कम हुआ तो मछरी के कौआ जब टोंट मारत हैं, जब टोंट मारत हैं तब मछरी रोई देस। हाय हाय हाय, कुछ बात समझ के रोई देस रामचंद्र महाराज। काहे का सोचता? वो मछरी का बोली जब कौआ टोंट मारत हैं, कहाँ वो रात गए वह दिन गए, मोर पीव गए गहिरे गगना, जितना मोहि टोट कसोच नहीं, उतना यखरई पीऊ कहना। हे कौआ राम, तू का मरते? हम अपने स्वामी के कहा नहीं किया, नहीं हमहू गहिरे चली जाई, तब तू का मरते? सोच वह बात को हमारे पति समझाएं, हम समझा नहीं। मेरे कहबे का भाव बा सुने वाले सज्जनों कि आओ गहिरे चलाया हुआ। संत ने यही आवाज देत बस जिम्मेदार घमंडी के कि आओ गहिरे चलाया हुआ। जब गहिरे उबे तब प्रभु परमात्मा की जान लेबे, तुहार अहंकार खत्म हो जाए। लेकिन वो घमंड में चूर था। फिर संत समझावता कि राम नाम बिला मिले कतऊ न राम हो, जीवन में कभो नहीं मिली है या राम। राम नाम भैया है सबका यधारा, सुमिरन करत नर होत भव से मारा। अरे घमंड हटावा, घमंड हटावा या के बिगड़ी बनावा, गुरु के चरण में अपन बागिया सजाइला, गुरु के चरण में अपन बागिया सजाला, गुरु के चरण में अपन बागिया सजाला, गुरु के चरण में। ओ घमंड हटावा अपन बिगड़ी बनावा, गुरु के चरण में अपन बागिया सजावा, गुरु के चरण में अपन बागिया सजावा, गुरु के चरण में। सुने वाले मित्र बहुत नाराज बा शेर सिंह। बोला ठीक है, हम आप लोगन के सुमिरन या भजन या आप लोगन के संत का जितनी भजन भाव बा हम सब सुनब, लेकिन पहले हम अंदाजा लगाओ। पहले हम जौन कहत है कि भगवान खाना देता, आज भगवान हमके खियाई दे तो हम मान ले। शेरा सिंह बिगड़ के चल रहे, गांव से चल रहे, घरे से चल रहे, और संत हाथ जोड़ के अरदास करता, दातार प्रभु बख्शिश कर, रहमत कर मालिक, एक एक खाना जरूर कतो खिवाए दहन है, काल ही आए मरबो करे और तुहार भजनियों न हो पाए। संत के परेशानी सब दिना भाई बलाल जी। सही बात। मेरे दोस्तों, संत तो सूली पर चढ़ा दिया गए, संत बहुत मार खाए हैं, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़े। ठीक है, शेर सिंह बिगड़ के चला और हर संत अरदास करता मालिक कि मालिक इसके कहीं न कहीं खिवा दे। और शेरा सिंह ऐसे जगह जाता जहां गांव देश कुछ न बा, यही पे तर्जबा
तर्जवा का नमूना ही है बा, पिया परदेसिया लवट के नहीं आए, पिया परदेसिया लवट के नहीं आए, पिया परदेसिया लवट के नहीं आए, पिया परदेसिया। अरे बिरहीन विपतिया कोई कैसे के बुझाए, पिया परदेसिया लवट के नहीं आए, पिया परदेसिया लवट के नहीं आए, पिया परदेसिया। बिरहीन विपतिया के देव जाए, पिया परदेसिया लवट के नहीं आए, पिया परदेसिया। ये बोल गीत में बिरह में बा, एक तर्ज का नमूना बिरह में बा, रच के अवर बही बिरह में का। भगवान करे परदेसी कभो करार दे के न जाए कि हम आओ यह महीना में, वो महीना में हम न आओ तो सावन में जरूर आ जा। अच्छा, और सावन में न आओ तो हम फागुन में जरूर आ जा। तो मेहरारू तो सहारा परदेसी के दुल्हन करबे करत। तो कवि ने लिखा का कि माघ बीता फागुन, फागुन बीता माघ बीता, कार्तिक बीता लगी गए गहनवा, अब बिरहीनी रही रही तड़पता मनवा, अरे जड़वा कर राती राजा कैसे हम बिताए, पिया परदेसिया लवट के नहीं आए, पिया परदेसी लवट के नहीं आए, पिया परदेसी। अरे जाड़वा राजा कैसे बिताए, पिया परदेसी लवट के नहीं आए, पिया परदेसिया। ए तर्ज रहा बिरहिनी के, और ये हर बिरहिन के तर्ज बा, और ये हर संत बिरह में बा। मेरे दोस्तों कहना का बा, हाय हाय शेरा सिंह घरे से गुस्सा में चल दिया जंगल के ओरी। कवि कहना बा, शेरा चले घरवा से बानावा की ओरी, शेरा चले घरवा से बानावा की ओरी, शेरा चले घरा, बानावा की ओरी, शेरा चले घरा, बानावा की ओरी, बानावा की ओरी, शेरा चले घरा, बानावा की ओरी, शेरा चले घरवा। मेरे दोस्तों घमंड किसी के नहीं चला है बाबू साहब। आप लोग जाना थी, सब लिखे वाले यही लिखे हैं कि रावण के मुकाबिल अहंकारी क्यों नहीं रहा, न क्यों धनवान रहा, न क्यों विद्वान रहा, न क्यों बलवान रहा, सोने और चांदी के मकान भी रहा। मेरे दोस्तों अहंकार आएगे, अहंकार आएगे। रावण पूरा लंका नाश करवाए ले, सोने और चांदी के मकान सब ढह के गिर पड़ा, गली गे। और वही संत ठी बगले रहा भभीषण, ओकर मड़ई पाती और सरपति के नहीं चली। किसी के घमंड नहीं चला बा। मेरे दोस्तों यही सब कहानी सोच के वो संत ने अपने दिल में रखा था कि तू तो द्रौपदी के चीर बढ़ाए रहे, बीच सभा में नंगी होत रही, तू प्रहलाद के बचाए रहे, तू बिलारी के बच्चा आमा में बचाए रहे। हे मालिक आज दास भी फंसाबा, एक एक खाना जरूर कतौ दे है। मेरे दोस्तों वो चला जाता कहां, वहीं जाके पहुंचा जहां घर न दुआरवा, वहीं जाके पहुंचा जहां घर न दुआरवा, वहीं जाके पहुंचा जहां घर न दुआरवा। सवेरे से चलते 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 एक जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचा तो हुआ एक बरगद का पेड़ बा, वहीं रुक गया कि यहीं ये बैठब, अंधेरा होता शाम का टाइम बा। देखी भगवान एकर कैसे खाना देथिन
और खाना न मिला तो काल सवेरे अच्छी मरम्मत करब संतराम भजनी राम के। मेरे दोस्तों वहीं जाके पहुंचा जहां घर न दुआरवा, और एक थी साधु मंगता पहुंचा पेड़वा के तारवा। साधु मंगता पहुंचा पेड़वा के तारवा, साधु मंगता पहुंचा पेड़वा के तारवा। अरे बैठ गईले साधु जी बगल में धई के झोरी से राचा घरवा से बनवा के गोरी तेरा चल धारा, बनवा के गोरी तेरा चल धारा। बैठ गईले साधु धई के बगल में गोरी तेरा चल धारा, बनवा के गोरी तेरा चल धारवा। भैया वहीं पेड़े तर पहुंचा, बरगद के पेड़े तर बैठा बा शेरा सिंह जरी के चप्पन की कुछ थोड़ा ठंडी लागता। बैठा बे तनी में ठीक साधु मांग जांच के सीधा सामान लेके पहुंचा वहीं पेड़े तर पहुंचा तो उका बगल में झोरी धई के थोड़ा लकड़ी उकड़ी बटोरता, कुछ खाबे का इंतजाम करता। बाजी बा लिट्टी भौरी के इंतजाम करता, अवगिया जलाए चोखा भौरी बनाए। आगिया जला के चोखा भौरी बनाए, आगिया जला के चोखा भौरी बनाए। चोखा भौरी लिट्टी लगाए 10 भौरी, थोड़ा भरता कम रहा, 5 भौरी और भरता तो खाई गए और 5 ठी वही राखी पर छोड़ दे। अवगिया जलाए चोखा भौरी बनाए और 5 भौरी बच गए साधु जी से न खवाए। 5 भौरी बच गए साधु जी से न खवाए, 5 भौरी बच गए साधु जी से न खवाए। अरे शेरा सिंह देखत बाटा आँखिया तिरोरी, शेरा चले घरा से बनवा के गोरी तेरा चल धारा, बनवा के गोरी तेरा चल धारवा। आँखिया के गोरी तेरा चल धारवा, बनवा के गोरी तेरा चल धारवा। बड़े मजे की बात ई देखिए दातार के कुदरत। अब इतना खाए के 5 भौरी चोखा साधु राम चल दे, आगे बढ़े उनका तो कुटी मरई रही। अब इतने में होत का बा भूख के मारी शेरा सिंह देखता, आंखी घिरोरता कि कहां से आए गए। इतने में एक बात और फंसत बा बड़का भैया का, ज्वाला सिंह डकैत क उही भयवानवा। ज्वाला सिंह डकैत क उही भयवानवा, ज्वाला सिंह डकैत क उही भयवानवा। ज्वाला सिंह डकैत क उही भयवानवा, ज्वाला सिंह डकैत क उही भयवानवा, ज्वाला सिंह डकैत क उही भयवानवा। जहाँ रखी भौरी बाटे पहुँचे 5 जवानवा, जहाँ रखी भौरी पहुँचे 5 डी जवानवा, जहाँ रखी भौरी पहुँचे 5 डी जवानवा। 5 डाकू पहुंचे, सरदार का नाम ज्वाला सिंह। महात्मा तो खाए पी के चला गवा साधु, और 5 ठी भौरी रखी वही राखी पर उही पेड़े तर पहुंचत हैं 5 जवान। मेरे दोस्तों ज्वाला सिंह डकैत पहुंचा, अरे रतिया में जाता रहन कर तो चोरी, शेरा चले घरवा से बनवा के गोरी मेरा चल धारा, बनवा के गोरी मेरा चल धारा। रतिया में जाता रहन कर चोरी, मेरा चल धारा, बनवा के गोरी मेरा चल धारवा रे। बड़ा बेजोड़ बात फंसता। ओहर जब 5 जवानन के देखा था शेरा सिंह सोचे कि ये कहां से आए गए 5 मिले।
एक मिला तो बनैस खाएस और चला गवा, और 5 ठी भौरी बची बराखी पर। ई कहां से आए गए नहने। अब देखिए ओहन के थोड़ा से नशा वशा में रहे, लगी उगी रहे, गांजा दम दारू सारू पे रहे, डकैत रहबै के है ना, लगी रहे। भौरी पर निगाह गई लिट्टी पर। जब लिट्टी पर निगाह गई तो एक डकैत सरदार से पूछा, कहता कह सरदार, एक ठी भौरी रखी बे 5 ठी बा, एक ठी खाए ले। तो गिरह कर डकैत एक ठी बोला, यो भौरी खाई बदे मन बोला। अरे सारी बात सुनत बा सेरा बैठ के अड़े दहरे सेरा मैं ज्वाला सिंह। जब एक डकैत बोला कि भौरी खाए के मन कहता सरदार जी, बोला ज्वाला सिंह है नंबर 1, इसमें राज है, तुमको क्या पता है, ये कै भौरी है। बोले 5। कहा ये 5 में जहर मिलाया है, सरकार के तरफ से 50,000 रुपया का इनाम भी बा कि जे हन डकैतन के पकड़ ले 50,000 रुपया मिले, चाहे जिंदा ले आओ चाहे। तो 5 जने मौत के घाट उतर जावे। नंबर 2 यही कहीं होगा, इसमें राज है, जहर मिला, बस CID लगी बा पीछे, कहूं न कहूं ये लिट्टी में जहर मिला है, इस बाटी में। तो कहना बका हाय। ज्वाला सिंह बोला, अरे रखी भौरी कोई नहीं याद, खाला दाल में काला बा। और ज्वाला सिंह के भव कीर्तन में ज्वाला आग में काला बा। ज्वाला सिंह डकैत के पूरी मशीन गरम बा, कितनी बड़ी चाल सरकार का बा, हमको पकड़वाने के लिए यहाँ लिट्टी और बाटी लगवा दिया। इस भौरी में राजबा सरदार जी कहें बताई, खोज कर जल्दी डकुअन से बोले, कहन लगे समझाई। अरे यही कहीं पर छिपा बस CID वाला दाल में काला बा। और ज्वाला सिंह के बब के तन में ज्वाला आग में काला बा। तब शेर सिंह की पूरी मशीन हड़ाई उठी। अरे भैया का कहे के बा, अब जरी मोट किसी तरह से घर्रत फिरत चढ़ा जाता है ऊपर, एकदम टुन्नी पुलुई पर गति गति चढ़ा जाता है। सरदार बोला, ज्वाला सिंह नंबर 3 टार्च लगाओ, यही कहीं पर होगा CID वाला। और टार्च लेके डाकू 4 ठी करने लगे खोजाई। और डर के मारी शेरा जब टुन्नी पर चढ़ा, जब टार्च लगा जैसे बंदर चफना वैसे चफना बा। टार्च देखते पूरी मशीन कर कांपता। नंबर 3 मार दे ऊपर। कहे मालिक यहाँ से जिन मारा उतर आओ, यहाँ से मार दे तो कहानी बिगड़ जाए, इसे पूछ जांच हो है कि आखिर। बोला नंबर 2 मार दे। बोला कहाँ उतर आवा,
जल्दी नहीं हो जाए गड़बड़ झाला दाल में काला बा ज्वाला सिंह के बब की तन में ज्वाला दाल में काला बा डर के मारे किसी तरह से कांपत हिलत हिलत अब ओकरे मर्ज पकड़े बा कि अब का करी इत फसान में फंस गए। किसी तरह से उतरा पेड़ के जब नीचे आवता हाथ जोड़ता इतने में तो एक सरदार ज्वाला सिंह बोला नंबर 3 मारो साले वह एक चाटा ओकर तो मशीन ऊपर को उड़ी गई कहा एक ये जो लिट्टी लगाए है जहर मिलाए खा के लगा कांपे खाप कहाँ रह गए पूरी मशीन तो गरम बा थूक नहीं बा और सुखे भरता न फरता खाली सुखे 5 लिट्टी रखे कहे समझत नहीं है 5 लिट्टी नहीं 5 जने के मारे बदे रखी बा जब कहे ना तब तो यहाँ कहे देखो सरदार बोला देखो तुम लोग नंबर 1 2 3 4 देखो ये नहीं खा रहा है वह उठा के एक बाटी महे में जबरदस्ती यहीं पर 2 लाइन आल्हा बा अरे ज्वाला सिंह सोचई अपने मनवा में लागन हो भैया और रही रही सुमिरई लागन सुन ला भगवान अरे मारी मारी के बटिया जब खियावै कुली डकुआवन और शेरा सिंह रोवै रही रही मनवा घबरा सूखी भौरिया न खवाई शेरा सिंह सी आजू भगवान दिहन हमके हो फसा एक दुई भौरी 3 ठीक कैसा मैसा खाएन भैया सुखी भौरिया नहीं शेरा से खवा मारी जबरी खियावै लागे टकुआ मारी जबरी खियावै लागे टकुआ मारी जबरी खियावै लागे टकुआ तेरा रोई मनवा में लागे घबरा में लागे घबरा भाई के चरनिया जब रोई डकुअन का दई के चरनिया तो रोई डकुअन दई के चरनिया तो रोई डकुअन का सुन सरदार देई बात बता सरदार देई बात बता अपमान हम किहल बीरनवा दया पमाना कपिए ओ बीरनवा दया पमाना कपिए ओ बीरनवा रोई मनवा में रही घबरा रोई मनवा में रही घबरा कैसे कजिया बचौगा मोरी मालिक कैसे कजिया बचौगा मोरे मालिक कैसे कजिया बचौगा मोरे मालिक कैसो त संतन से हो जाता मिलान हो जाते मिला बार बार डकुअन का धरल चरणवा बार डकुअन कढ़ाई ले चरणवा बार डकुअन कढ़ाई ले चरणवा कैसे गलती बाबू साहेब जी हमार कैसे गलती बाबू साहेब जी आगे हमार का बयानवा सुन हो मोरे निताय आगे का बयान
शेरा सिंह डकुअन का पांव पकड़ के रोवता, सरदार हमके माफ कर दे, हम संत अपमान किया, संत अपमान ई फल हमके मिला। इतने में दुई भौरी बची बा, वह बंदूके कुंदा उठा के दुई कुंदा ओह दोनों पांचों भौरी लिलात नहीं रहा सुखाई। एक तो दिन भर बिना पानी दाना का रहा। मेरे दोस्तों पांचों भौरी खाए के वह दो लात और ऊपर से कारी मोहे के बले गिर पड़ा। रोवा कर भाग यहाँ से, यह जंगल में पेड़ तरफ कहो दिखा बे भाई के टांग उचार डाल। सरदार डाकू जब बिगड़ा यहाँ समझ लग शेरा सिंह का पिछवाड़ खराब, कुल खराब हो गए मशीन मार। ये कैसन चीज या सबसे बड़ा अपमान जो संत के अपमान करता है उसके परमात्मा साथ नहीं दे सकते। चोरन के साथ दे सकती, डकुअन के साथ कुछ दे सकती, लेकिन संत के अपमान जो करता है उसके साथ दातार बिल्कुल नहीं। सही बात। इसलिए किसी जगह कहा भी है कि राम नाम सब कहे ठगयो ठाकुर चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझत नहीं लसी नंद राम नाम सब कहत यहाँ प्रेम, लेकिन लगावा बिना प्रेम रीझत नहीं। मेरे दोस्तों शेरा सिंह रोई के और तरे मुंह लटकाए के 12 बजे रात मार देह कलथा था, मार पीट पाए रहे। तारे मुंह कह के डेरात हनुमान चालीसा पढ़ चलाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर तेरा नाम धका धका अपन बड़बड़ात की चलाया वो रहे। अब पहुंचत कब है? सूर्य निकरत निकरत घर पर, सूर्य निकरे पर घरे पर पहुंचत है और वहां पर संत का विचार चलते रहे। राम सुमेर संतन का विचार संगत चलता, सत्संग। कौन संगत? सत्य। जैसे कवि ने लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद और तुलसी संगत साध की कटत कोट। तो हदीना जो गद्दी पर बैठा रहे वो विचार यापन देते रहे और कम से कम सैकड़ों आदमी बैठ के हाथ जोड़ के वो प्रवचन सुनत है, विचार ही देते रहे कि भगवान के पाने के लिए के नहीं चाहत, के नहीं प्रभु परमात्मा की चाहत, सब चाहत। मेरे दोस्तों कहना भी बा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही। यही भगवान के पाने के लिए महात्मा फरीदा ने जंगलों में तपस्या किया, 12-12 साल दाना पानी छोड़ के तपस्या किया, 12-12 साल पानी पी के रहा। राम मिले नहीं मिले, कहां मिलेंगे? किसी ने बता दिया कि कहूं नीचे अपन मुड़ करके और ऊपर पांव लटकाए के तुम रहो 1 साल। देखो राम मिलता है, बहकाने वाले जटने वाले तमाम लोग मिला करते हैं। वो बेचारा फरीदा उसका पांव एक कुआं में, कुआं के मलारे के ऊपर कहो कहो पीपर बरगद का पेड़ जामिया हुआ था, वहीं पेड़े में अपन लस्सी से पांव बांध के लटक गवा नीचे मुड़ करके। मेरे दोस्तों 1 हफ्ता बीतत 15 रोज बीतत एकदम बिना खाए पिए निर्जीव। कौआ लोग देखें कि ये तो मुर्दा है कोई, और फरीदा का सर नीचे ऊपर पांव एकदम निर्जीव। कौआ लोग सोचें कि मुर्दा आया। पहुंचे कौआ लोग, टोटे से उचार उचार लागे नोच नोच खाए। फरीदा रोई दिया, फरीदा रोई दिया कि कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन मेरी मांस। ए दो नैना मत खाओ कागा, पिया मिलन की आस।
फेंकागा सारी शरीर खाए जा, हमार दोनों आंखी छोड़ दे। हमको मरते दम तक फरीदा ने दातार के चक्कर में, यही विचार चलता रहा। और यही के बुलाए बुलाए महात्मा सतगुरु थे, आए आओ सबके बुलाए के प्रवचन चलता रहा। इतने में सवेर हुआ, यह पहुंचता हिलत कांपत, और सारी संगत देखे घबराए कि आई गवा भैया। जरा गाने का बोल बा, हाय अपने गलती के आदमी कब रोवत है, कब जब फंसत है। कब अरे बाप रे बाप, जीतवे पर क्यों नहीं रोवत ना कभो देखे है मुकदमा जीते वाला कभो रोवत है ना तू हंसत है जौन हार गवा बा। रोवत और का कहत का बा जौन हारत है मुकदमा, कहे का कही उकील बढ़िया रहा, पैसा बढ़िया दिया, बड़ा मेहनत किया लेकिन भगवान साथ नहीं दिया। जब हार गए तो भगवान पर ठेल दे, जीत गए तब जीत गए तो कहे मेरा जवन दा उलट गए। जीते पर अपना रंग जमाए हैं, हारे पर परमात्मा के ही माफ करना। यही मेरे दोहा इशारा देता कि राम नाम सब दुख में करे, सुख में कहे न कोई, सुख में जो सुमिरन करे लाल जी तो दुख काहे के। मेरे दोस्तों शेरा अब रोवत है, तब सोचे कि कौन नौटंकी फानस भैया। अब तो लगता है ई मतलब गड़गड़ात रहा शेर सिंह, ई कसत होई के ई कैसन रोवता, रोए के बोल का रहा है, हाय कहे गलती का फल अपल पाम घाय के बड़ी भारी भूल कैले, ईमान तनवा पाई के बड़ी भारी भूल कैले। बहुत बड़ी भूल किया, और राम नाम बिना उड़े कतहु न धूल हो। राम नाम बिना उड़े कतहु न धूल हो, राम नाम बिना उड़े कतहु न धूल हो। अरे राम नाम बिना उड़े गर्दा नहीं धूल हो, और बिना राम राम भैया खिले नहीं फूल हो। बिना राम नाम भैया खिले नहीं फूल हो, बिना राम नाम भैया खिले नहीं फूल हो। अरे गलती हमार हम कहबै संत से बुझाए के बड़ी भारी भूल होई गई। मन पछतई हो सर बीते यह काम पहले कैले होतन तो डकुअन से काहे मार खाते, काहे मार खाते डकुअन से। यह कर्मवा कैले होतन लोग कभो कभो पुरनिया मसल कहती बूढ़ा गए लेकिन जवनमा गवाई के जवानी अपन गवाई के तब गई गायन गवने कवन गवन आवा गवन अपन बिगाड़ के ई जवानी नहीं समझ के जवानी, अपने चाल के जवानी, अपने चूदर के जवानी। कभो कभो कबीर साहब तो कहन न कि कर दिया मरबू चुनरिया रंगा के कर दिया मरबू चुनरिया रंगाई के कर दिया मरबू चुनरिया रंगाई के कर दिया मरबू चुनरिया रंगाई के चुनरिया रंगाई के कर दिया चुनरिया रंगाई के कर दिया मरबू। यही के जवानी कहते जे जवानी साध ले। मेरे दोस्तों भक्ति आई गीत, ये सच्चाई के गीत या
उ भक्ति जिन सोचे कि टिन 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 घंटी बजावे और करे मन जपना और ठाकुर जी के भोग लगावे चभक ले सब ये भक्ति न हो भक्ति सेवाया। वो संत पहुंचा इतना डांट डूट के गर हैं तब पांव पकड़ के सेरा का रोने लगा। संत का दिल हृदय तो बड़ा कोमल होता कि हमार पड़ोसी है कुछ भी होए हमार जिम्मेदार है कुछ भी होए ये रोवत का ही है का बाता बतिया काया तो कहत है हमके माफ कर सेरा रोय धइली हले संत का चरणवा सेरा रोय धइली हले संत का चरणवा सेरा रोय धइली हले संत का चरणवा अरे सेरा रोय भाई के बाबूजी संत का चरणवा आज भइले दुनिया में भारी अपमानवा आज भइले दुनिया में भारी अपमानवा आज भइले दुनिया में भारी अपमानवा हम के शरण में लाई के काय सर झुकाय के बड़ी भारी भूल संत का हृदय राम चंद्र बड़ा कोमल हो दयालु होता। शेर सिंह कहन हमके हमरे गलती की क्षमा कर दे पांव पकड़ के बीजत है। संत ने बोला अरे आप इतना दुखी न हो महाराज कहे नहीं हमको भी अपने शरण में ले लीजिए हमको भी अपने शरण में ले लीजिए। ठीक है महाराज हम शरण में आपको ले लेते हैं लेकिन हमके राम दिखाओ। कौन से राम? राम रमत है सब जान रमेश्वर राम सर्वत्र राम अखंड राम। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहे कि हम सब में हैं। कबीर साहब ने कहा कि हम नजदीक में हैं। तुलसी असूर रविदास मीरा सच्चाई के जान के दुनिया में नाची और आज इतिहास लिखा गया उनकर गीत भजन होता। आज भी जो सच्चाई के दम पर रहे वो दुनिया में अमर रहे। मेरे दोस्तों संत के हृदय कोमल कहे हम सदगुरु से ज्ञान दिलवाए देवाब के का करते हैं राम नाम के देवावत है। कौन राम नाम की लूट है लूट सके जो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। लैली है ज्ञान भजल के निरंकार हो लैली है ज्ञान भजल के निरंकार हो लैली है ज्ञान भजल के निरंकार हो अरे लैली है ज्ञान भजल के निरंकार हो और दुखिया गरीबवन से कर लागे प्यार हो दुखिया गरीबवन से कर लागे प्यार हो दुखिया गरीबवन से कर लागे प्यार हो। अरे जान गैल हरि से बोले जान गैल हरि जी के बोले मन लगा के बड़ी भारी भूल भैली। सुनने वाले मित्र बड़ा खुशी में शेरा सिंह माल का कमी नहीं रहा। सत्संग के है अपने दरवाजे पर हजारों को प्रसाद खिलाए। गाना बजाना होता हम पाई गईले आज अपने नगरी में पावा भगवान हो आज अपने नगरी में ज्ञान मिला
खबर जैसे सेबरी अपने घरे पर ज्ञान पाए बा परोसे में तो घर त रहा महात्मा का ज्ञान प्रचारक महात्मा बगले में रहा और पाई गए ज्ञान खुशी में नाचई अवर गावाई और लड़कन की अपने दुल्हन के धीरे में बतावाई दूल्हा इनका धीरे में बतावा दूल्हा इनका धीरे में बतावा हरि जी के पाई गए गाँव हरि जी के पाए गाँव लागे खुशी मनाई के बड़ी भारी धूल हो गई नाच उठे सारा परिवार के ज्ञान दिलवाए उसेरा सिंह अपने औरत के भी ज्ञान दिलवाए पड़ोसी के भी ज्ञान दिलवाए इसी खुशी में आखिरी गीत में होत का बा सावन लग प्यार का मजीम रे सावनवा हरि मिला नवा भइले पाए हरि का जब दर्शनवा मन में गावे लगले राम सुमेर तूफानी गीत में करते नहीं बेई रामा रामा रे हो मरे रामा 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 रे हो मरे रामा विद्यासागर देख सत कथा से का